ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे गीता दर्शन के 4 सिद्धांत हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये तो एवं उपासन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। तेपि चातरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायण। 4 सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने कहे। आप ध्यान से भी उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। आप ज्ञान से भी अपने आप के द्वारा अपने आप के रूप में दर्शन कर सकते हैं। सांख्य योग से और कर्म योग के द्वारा भी वहां तक आप पहुंच सकते हैं। श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, श्रुति योग के द्वारा भी आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसे ऐसा समझें कि मार्ग 4 हो सकते हैं, विधियां 4 हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य तो एक ही है। नदियां चाहे जहां से होकर बह रही हैं, गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, नर्मदा जी हैं, लेकिन सभी का जो गम्य स्थान है वो एक ही है, समुद्र। इसी प्रकार से संसार में कल्पित नाना पंथ अनेक प्रकार के पंथ कल्पित हैं, अनेक प्रकार के मजहब कल्पित हैं, पर जिस भी मजहब से आप जाएंगे, जिस भी पंथ से आप जाएंगे, वह परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे। आकाश में किसी भी दिशा से जो बूंद गिरती है, वह हर बूंद समुद्र में गिरने के बाद समुद्र ही हो जाती है, और वह भाप के रूप में पहले जो उठकर आकाश में गई है, तो पहले भी समुद्र का स्वरूप थी, आकाश में चली गई भाप का रूप, लगता है कि अब समुद्र नहीं है, अलग है। बिंदु बनी तो लगता है कि यह समुद्र नहीं है, अलग है, लेकिन बिंदु का स्वरूप ही समुद्र है और समुद्र का स्वरूप ही बिंदु है। एक सज्जन ने सामने थोड़ा प्रश्न खड़ा किया
कहने लगे महाराज श्री, आप जो प्रवचन करते हैं वो तर्कपूर्ण प्रवचन करते हैं। आप तर्कपूर्ण प्रवचन करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे भावों को चोट पहुंचती है, क्योंकि हमारा सिद्धांत है भावो विद्यते देवः, भाव में ही भगवान है। और भगवान भी कहते हैं अवतार लेकर, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूं। वस्तुतः बात तो ठीक है, बात ठीक है, पर आप तो जो प्रवचन करते हैं वो तर्कपूर्ण प्रवचन करते हैं, और वो भी बहुत तर्कपूर्ण। तो क्या मेरे दिमाग को तर्क से संतुष्टि मिल जाएगी? जो आप तर्कपूर्ण प्रवचन करते हैं, क्या इस तर्क से तर्कपूर्ण प्रवचन से मेरे दिमाग को संतुष्टि मिल जाएगी, पुष्टि मिल जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भावों का खतरा हो, मेरे हृदय पर आघात पहुंचे, चोट पहुंचे? क्या तर्क से मेरा दिमाग पोषित होगा? क्योंकि यदि मैं तर्क के आधार पर जीने लगूं तो मेरे भाव जो हैं वो बिखर जाएंगी और भावों की अनुभूति बिखर जाएगी। इसलिए आप मुझे समझाएं कि मेरे भाव वो प्रेमपूर्ण भाव ही बने रहें और मैं आपका प्रवचन भी सुनता रहूं। संत कहते हैं सावधान, आप सावधान होकर सुने। मैं बोल रहा हूं और तर्कपूर्ण बोल रहा हूं, निश्चित ही तर्कपूर्ण बोल रहा हूं। और ये थोड़े तर्कपूर्ण नहीं है, ज्यादा ही तर्कपूर्ण प्रवचन है जो मैं बोलता हूं। यदि मैं तर्कपूर्ण नहीं बोलूंगा तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तर्कपूर्ण बोलता हूं ताकि आप तर्कपूर्ण प्रवचन श्रवण करके जो तर्कातीत है, तर्क से परे है, जिसके लिए कोई तर्क नहीं है, उस तर्कातीत परमात्मा को आप समझ सकें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है। तो जो तर्क का विषय है वो तो बुद्धि तक सीमित है, क्योंकि तर्किणी जो है वह बुद्धि है, और जहां भी देखो वहां तर्क खड़ा बुद्धि ही करती है। तो आप यदि संत महापुरुषों के प्रवचनों में आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कैंची जैसे कपड़े को काट देती है, वैसे ही आपकी तर्किणी बुद्धि उस परमात्मा के स्वरूप को
अलग कर देगी आपसे। क्योंकि बुद्धि कतरनी है, कैंची है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप सब बैठते हैं और आपस में बात करते हैं, तो बात करते हुए यद्यपि कितनी ही अच्छी बात कोई कहे आप में, तो आप ये सोचते हैं कि मैं इसकी बात को काटूं और अपनी बात को श्रेय रखूं, क्योंकि इसकी बात को काटूं ये अपने सोचा बुद्धि से, और अपने को ऊपर रखूं ये सोचा बुद्धि से। लेकिन परमात्मा तो यो बुद्धि परतस्तुष है, परमात्मा तो बुद्धि से परे है। इसलिए मैं जो तर्कपूर्ण बोलता हूं वो इसलिए बोलता हूं कि आपके तर्क करने के लिए कोई जगह न रहे, आपकी बुद्धि को तर्क देने के लिए कोई जगह न रहे। इसलिए मैं बोलता हूं तर्कपूर्ण। तो तुम्हारे कारण थोड़ा ज्यादा बोलता हूं तर्कपूर्ण, ताकि आप अच्छी तरह से जो तर्कातीत परमात्मा है, जिसका तर्क के द्वारा कभी निश्चय हो ही नहीं सकता। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं तर्केण नैवा अस्ति निश्चय। यदि परमात्मा को आप तर्क की कसौटी पर कसेंगे तो कभी भी आप परमात्मा का निर्णय नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने में दो हैं, एक तो मैं बोलने वाला हूं, दूसरे आप सुनने वाले हैं। तो एक सुनने वाला है, एक बोलने वाला है। मैं बोलने वाला हूं और तुम सुनने वाले हो। अब तुमने यहां पर यह विचार करना है कि बोलने वाला दूसरा है, सुनने वाला दूसरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों एक ही हों। जो बोल रहा है वही सुन रहा है, जो सुन रहा है वही बोल रहा है। विचार तो इस पर करना है। ये तो सभी विचार कर लेंगे कि बोलने वाला भिन्न है और सुनने वाला भिन्न है। सुनने वाला भी है और बोलने वाला भी है। अगर मेरा बस चले तो मैं तर्क को पूरी तरह छोड़ करके बोलूं और उसी तर्कातीत को बोलूं। तर्क से परे जो परमात्मा है उसी परमात्मा को बोलूं। तर्क से परे जो परम प्रभु है उसी प्रभु को बोलूं। तर्क से परे जो सर्वा अंतर्यामी परमात्मा है मैं उसी को बोलूं, मेरा बस चले तो। लेकिन यदि मैं बोलूंगा तो आप समझेंगे भी नहीं। यदि मैं तर्क से पूर्ण रहित तो होकर के बोलूंगा तो आप समझेंगे नहीं। इसलिए मेरा तर्क केवल उस परमात्मा के स्वरूप को समझाने का है और मैं आपको समझाता हूं। मैं तर्क को बिल्कुल छोड़ सकता हूं, लेकिन यदि आप मैं और तुम को छोड़ दो, क्योंकि मैं भी परमात्मा है और तुम में भी परमात्मा है। तो जब परमात्मा है मैं में भी परमात्मा है
और तुम में भी परमात्मा है, तो परमात्मा दो हैं कि एक है? इधर भी परमात्मा है और उधर भी परमात्मा है, तो परमात्मा दो हैं कि एक है? इधर भी अविनाशी परमात्मा है, उधर भी अविनाशी परमात्मा है, तो ये अविनाशी दो हैं कि एक है? इधर भी चेतन परमात्मा है, उधर भी चेतन परमात्मा है, ये चेतन परमात्मा दो हैं कि एक है? इधर भी सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है और उधर भी सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है, पर ये परमात्मा दो हैं कि एक है? विचार तो इस पर करना है, शब्दों पर न जाएं, शब्दातीत को पकड़ें, तर्क पर न जाएं, तर्कातीत को पकड़ें, बुद्धि पर न जाएं, यो बुद्धि पर तस्तु सह, जो बुद्धि के परे है उसको पकड़ें, क्योंकि तर्क आपकी बुद्धि करती है मेरी तर्क को काटने के लिए, तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने हृदय का प्रयोग नहीं कर रहे, आप प्रेम का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि जहाँ हृदय की बात है, जहाँ प्रेम की बात है, वहाँ तर्क होता ही नहीं है, वहाँ बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ बुद्धि होती ही नहीं है। जब दो हृदय मिलते हैं तो दोनों ही मिलकर के एक हो जाते हैं। आपने व्यवहार में भी देखा होगा, भगवान श्री राम का विवाह हुआ, जब विवाह हुआ तो वहाँ पर जितनी सखियाँ बैठी थी, जनकपुर की जो महिलाएं बैठी थी और कन्याएं लड़कियां बैठी थी, तो उनके मन में आया राम जी से कुछ मजाक करें, लेकिन मजाक भी ऐसा होना चाहिए जिस मजाक में परमात्मा के स्वरूप का बोध हो। एक संसारी मजाक होता है, वह तो समय को खराब करना और मन को चंचल करना, बुद्धि को करने वाला मजाक होता है। लेकिन वहाँ से सीख लो आप कि जनकपुर की नारियों ने भगवान श्री राम के साथ मजाक करने की सोची, और सोचने पर उन्होंने कहा, राम जी हमारी एक पहेली है, उसका उत्तर दो। राम जी ने कहा, कहो क्या पहेली है? उन्होंने अपनी मुट्ठी में कुछ लिया और लेकर के मुट्ठी ऊपर की और राम जी से पूछा, बताओ एकी या बेकी, बताओ एकी या बेकी। मतलब इस मुट्ठी में एक है, मान लीजिए कौड़ी सही, एक कौड़ी है या दो कौड़ी है, तो राम जी से पूछा एकी या बेकी, तो राम जी ने कहा एकी। राम जी का जो उत्तर है वो समझने लायक है। राम जी ने कहा एक ही, सभी सखियां हंस पड़ी, बोले राम जी अब एक ही नहीं, अब बेकी है, मतलब अब दो हैं। क्योंकि जब सीता जी अलग थी, विवाह नहीं हुआ था, आपका विवाह नहीं हुआ था, तब आप अलग थे। जब सीता जी, तब तो आप अकेले थे, लेकिन जब सीता जी का विवाह आपके साथ हुआ तो एक सीता जी हो गई और एक आप हो गए, तो अब बेकी होगी ना, आप दो हो गए। लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी बोले नहीं, हमारे भाई साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य का है। बोले कैसे सत्य का है? कि जब विवाह नहीं हुआ था तब बेकी थी कि सीता जी जनकपुर और जनकपुर की और राम जी अयोध्या के, तब दोनों अलग अलग, ये वहाँ रहते थे, ये यहाँ रहती थी। और अब विवाह हो गया तो विवाह भी विशेषण विवाह, अब तो ये बहुत बड़ी खुशी हो गई, ये बहुत बड़ी वाह वाह हो गई कि दोनों मिलकर के एक हो गए। इसलिए राम जी ने कहा कि अब एक ही है, बेकी नहीं है।
तो इसी प्रकार से जो हम तर्कपूर्ण प्रवचन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आपकी बुद्धि में जो बेकी भरी है कि हम दो हैं, मैं और हूं और परमात्मा और है, ये बेकी खत्म होनी चाहिए। क्योंकि मैं और नहीं हूं और परमात्मा और नहीं है। स्वामी राम ने कहा, हाँ आज है उकदा ये हम पे खुला, आज है उकदा ये हम पे खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। मुझको न समझ अपने से जुदा, मुझको न समझ अपने से जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं। कब तक शकल बदलोगे? हर रंग में तू है, हर शकल में तू है, हर शब्द में तू है, हर रूप में तू है, हर नाम में तू है। इसलिए मुझको न समझ अपने से जुदा, मैं और आप एक ही हैं। महाराज कहते तो आप ठीक हैं, लेकिन आप इतनी जो तर्क देते हैं, तर्कपूर्ण बात करते हैं, वो है तर्कपूर्ण बात किस लिए? अरे भाई, मैं आपको मोटे शब्दों में समझा दूं। आपको कोई तकलीफ है, खांसी है, ठीक, और आप गए डॉक्टर साहब के पास, वैद्य जी के पास। बोले वैद्य जी मुझे खांसी तेज है, जुकाम खांसी है। बोले ठीक है। वैद्य जी ने चम्मच उठाई, शीशी से दवा चम्मच में ली और कहा लो ये चम्मच पी लो। वैद्य जी ने कहा कि ये चम्मच पी लो। अब आप सोचिए, मान लीजिए वैद्य जी ने ये कहा कि ये चम्मच पी लो, तो किसको पीने के लिए कहा? चम्मच को पीने के लिए कहा कि चम्मच में जो दवा है उसको पीने के लिए कहा? खांसी आपकी चम्मच बंद करेगी कि दवा बंद करेगी? तो दवा खांसी को बंद करेगी, चम्मच से कोई प्रयोजन नहीं है। चम्मच से तो जो दवा दी गई है, चम्मच से उस दवा को ग्रहण कर लेना है। बड़ी रसमयी है, बड़ी मीठी है, जैसे काश मधु हो, हाँ बड़ी मीठी है। तो रस को, उस दवा को ग्रहण कर लेना है और चम्मच को फेंक देना है। इसी प्रकार से उस तर्क रूपी चम्मच के द्वारा मैं जो दवा दे रहा हूँ आपको, परमात्मा के स्वरूप को, स्वरूप का बोध आपको कराना चाहता हूँ। आप मेरी चम्मच को न देखें, मेरी तर्कों को न देखें, आप तर्कातीत परमात्मा को देखें। और तर्कातीत परमात्मा को देखें तो आप नज़र उठाएंगे कि जिधर फिरती नज़र मेरी, निहारूं मैं तू ही तू है। मेरी नज़र जिधर जाएगी फिर आप महसूस करेंगे प्रभु आप ही आप हैं, आपके सिवाय और दूसरा नहीं है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, गाय का रमहाना हुआ, देखने में तो वो गाय है पर इसमें कौन रमहा रहा है? आप आगे बढ़े, पक्षियों की, पंछियों की चहचहाहट आपको नजर आई। आपने देखा अरे पंछी चहचहा रहे हैं, देखा आपने पंछियों को, लेकिन ये भी विचार किया कि उन पंछियों में कौन चहचहा रहा है? आप आगे बढ़े, आपने देखा मंदिर में बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है और बहुत माताएं बहनें बंधु इकट्ठे हैं। तो आपने माताओं बहनों और बंधु को देखा, लेकिन क्या आपने ये भी विचार किया कि उस मंदिर में जो बोल रहे हैं, कीर्तन बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहे हैं? उसका भी विचार किया। और सबके अंदर एक ही आवाज़ उठ रही है। यदि राम राम बोलते हैं तो सभी राम राम बोलते हैं, यदि कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो सभी बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं तो सभी बोलते हैं। क्या बात है, उसका विचार करो। तो आपको तर्क के साथ में हम जो दे रहे हैं
वो तर्कातीत परमात्मा को ही दे रहे हैं। देखो उन चिड़ियों में वही चहचहा रहा है, देखो आपके भीतर भी वही गुनगुना रहा है, कीर्तन करने वालों में वही कीर्तन कर रहा है। नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य कहाँ? तुम अपने को जो 3.5 हाथ का पुतला ये शरीर समझ बैठे हो, ये तुम्हारी सामर्थ्य क्या? इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप अपनी बुद्धि से काम न लें। जो आपको समझाया जा रहा है वही समझें आप, और वह समझने के लिए आप बुद्धि को आगे ना आने दें, आप अपने हृदय को आगे आने दें। बुद्धि को पीछे करें, अपने भावों को आगे करें। अपने हृदय रूपी सिंहासन पर आप भावों को बिठाएं, और भाव में ही जब आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पर भावों को बिठाएंगे तो आपके भगवान भी आकर आपके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ जाएंगे। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मैं भाव का भूखा हूँ और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझे भजता है उसका बेड़ा पार है। बुद्धि से नहीं, भाव से। यो बुद्धि पर तत्व से, जो परमात्मा है वह तो बुद्धि से परे है। आप कितने ही बड़े तर्कनिष्ठ हों, ये ठीक है, और आप मेरे शब्दों को अपने शब्दों से काट सकते हैं, क्योंकि बुद्धि गणितज्ञ है, गणित को जानने वाली है कि इसका काट कैसे होगा। तो आप तर्कनिष्ठ हैं तो अपनी बुद्धि से, विचारक हैं तो आप विचारक हो जाओ, तर्कनिष्ठ हो जाओ, तो आप प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्न होंगे थोड़े। इसलिए प्रसन्न होंगे कि तुमने हमारी बातों को अपने तर्क के कसौटी पर कस के और गलत मान लिया। लेकिन हमारी बातों को तर्क की कसौटी पर कस के आपने गलत माना, लेकिन हमारे इस ज्ञान को यदि आप हृदय की कसौटी पर कसते तो शायद आपके जीवन में एकदम आनंद का झरना फूट जाता, एकदम शाश्वत सुख की अनुभूति होती, एकदम शाश्वत शांति की अनुभूति होगी। किसी से भी आप प्रेम मांगो, ये मांगने की चीज नहीं है, मांगने से मिलता भी नहीं। परमात्मा मांगो, आपको कोई परमात्मा दे भी नहीं सकता। ये तो मिले हुए हृदय की बात है। आपका हृदय मांगेगा तो हृदय से आप परमात्मा को मांगेंगे तो परमात्मा आपके हृदय में विराजमान हो जाएगा। मैंने सुना है कि इस ब्रज में एक बड़ी सुंदर घटना घटी, और वो घटना क्या थी? एक सुंदर गोपी थी, और वो गोपी जो थी बड़ी अच्छी थी। उसका नियम था कि रोज जब दही बिलोती थी तो भगवान कृष्ण को याद करती थी। दही को रही है, और याद किसको कर रही है? भगवान को। तो भगवान सोचते थे कि ये रोज मुझे याद करती है तो मुझे इसके घर जाना चाहिए। उस नवयुवती योगी के नवयुवती सखी के घर भगवान श्री कृष्ण रोज पहुंचते हैं। सुबह होता है, सुबह ही पहुंच जाते हैं। उठते ही याद करती है, माँ दही बिलोती है, माखन निकालती है, और माखन के लिए भगवान को याद करती है। तो भगवान जो है रोज पहुंच जाते थे। पड़ोस में
एक बूढ़ी माता भी रहती थी, 2-4। तो एक बूढ़ी माता विचार करने लगी कि देखो यह भी छठा छैल है कन्हैया, और ये भी छठी है, एकदम तंदुरुस्त, जवानी में भरी हुई, ये इसके घर रोज क्यों आता है? कभी कभी बूढ़े लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो अच्छाइयों में बुराइयां देखने लगते हैं। तो बोली ये कन्हैया रोज क्यों आता है इसके घर? मैं भी बुलाऊंगी, देखिए मेरे घर आएगा कि नहीं आएगा। मैंने मान लिया कि वो बुलाती है तो उसके घर जाता है, अब मैं भी बुलाऊंगी कि वो मेरे घर आता है कि नहीं आता। उसने भी कन्हैया को बुलाया, और जब कन्हैया को बुलाया तो 2-4 दिन तो गए नहीं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा चलो ये गोपी तो मुझे रोज बुलाती है, इसके यहाँ मैं रोज आता हूँ। अब ये बूढ़ी गोपी जो है ये भी मुझे बुला रही है, इसके यहाँ नहीं जाऊँगा तो ये सोचेगी कि देखो कृष्ण भी बड़े अजीब हैं कि ये उसके यहाँ तो जाते हैं क्योंकि वो जवान है, और मैं बूढ़ी हूँ इसलिए मेरे यहाँ नहीं आते। तो भगवान ने सोचा चलो चलता हूँ, तो उस बूढ़ी गोपी के घर गए भगवान। जब बूढ़ी गोपी के घर गए तो जाकर के पहुँचे और घर में घूमे। उस गोपी ने दर्शन किए बूढ़ी ने भगवान के, और पीढ़ा बिछाया, आसन लगाया और कहा बैठे। भगवान का पीतांबर पकड़ करके कहा उस बूढ़ी गोपी ने कि आप बैठें। कुछ समय बैठने के लिए जैसे कहा वैसे ही तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए। तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, तभी एकदम दामन झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, अरे बैठूं कहाँ तेरे सदन में, अरे बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। इस भवन में मैं कहाँ बैठूं, इसमें तो और भरे हुए हैं और बैठे हुए हैं। कौन भरे हैं? काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भरे हुए हैं, कुटिलता भरी हुई है। बैठूं कहाँ तेरे सदन में, अरे ये तेरे सदन में तो जगह ही नहीं है, इसलिए दामन झटक कर चल दिए। और यूं कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। भगवान चले गए, रुके नहीं। उस गोपी ने कहा, प्रभु, बूढ़ी गोपी ने, मैं जोहती थी बाट आपके शुभ आगमन की, मैं जोहती थी बाट आपके शुभ आगमन की। अरे आए हो तो प्रियतम शोभा बढ़ाओ सदन की, आप बैठो, इस भवन की भी शोभा बढ़ाओ। लेकिन नहीं, दामन झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में, गैर हैं बैठे हुए। तो जो भावों में हृदय की जगह पर जो बुद्धि को लगाता है तो उसके यहाँ भगवान आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। जैसे उसको ख्याल आया चलो राम का नाम रटते हैं, तो आए ना राम मन में, अब वो क्या करेगा, राम राम रटने लगेगा। तो राम 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 ना अब रटेगा। क्षमा करना, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब राम राम रटने लगता हूँ तो जीव तो मुख में फिरती है और मन कहीं और पहुँच जाता है। और मैं समझता हूँ आपका ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि आप तो बड़े अच्छे साधक हैं। आपका तो जब आप माला जपते हैं तो माला ठीक हाथ में चल रही होगी और मन भी राम नाम में लगा होगा आपका। लेकिन यहाँ तो टिकता ही नहीं ये मन ऐसा पापी है कि इस पापी को पकड़ पकड़ करके उस
भगवान के स्वरूप के चिंतन में, राम नाम के चिंतन में लगाओ तो यह यहां से दूसरी जगह भाग जाता है। ये ऐसा समझो जैसे किसी का चंचल छोरा हो, माँ बिठाती है, बेटा यहाँ बैठ, वो उठ के चला जाता है, फिर पकड़ के लाती है, फिर कहती है बैठ, वो चला जाता है, फिर पकड़ के लाती है, फिर कहती है बैठ, चला जाता है, बिठा देती है, फिर भी चला जाता है। तो ये मन तो एक ऐसा है। इसलिए दर्शन शास्त्र जो है, संतों ने मार्ग देखा कि जब आपकी चंचलता है तो निश्चित ही इस चंचलता को दूर करने के लिए कोई उपाय, चंचलता को जीतने के लिए कोई उपाय, बुद्धि को जीतने के लिए कोई उपाय होना चाहिए। पर याद रखना कि यदि आप बुद्धि को जीतने के लिए कोई उपाय करने लगे और संत बताने लगे, तो संत क्या करेंगे उपाय बताने में? आपको एक शास्त्र उठाएंगे, दर्शन शास्त्र, और उठा करके देखेंगे, दे देंगे आपको, आप इसे पढ़ो। आपने दर्शन शास्त्र मांगा था कि परमात्मा को मांगा था? आपने दर्शन शास्त्र मांगा या प्रियतम प्रभु को मांगा? आपने दर्शन शास्त्र मांगा या सच्चिदानंद घन परमात्मा को मांगा? आप दर्शन शास्त्र को प्राप्त करना चाहते थे या परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं? आप चाहते तो परमपिता परमेश्वर को हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या दे दिया? दर्शन शास्त्र दे दिया। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको प्रफुल्लता आएगी, दर्शन शास्त्र मिल गया। अब दर्शन शास्त्र पढ़ो। आप एक बार दर्शन शास्त्र पढ़ते पढ़ते थोड़ी समाधि में भी चले जाएंगे, समाधि की गहराइयों में चले जाएंगे, लेकिन वहां भी आपको शब्द ही हाथ लगेंगे। आपके हृदय ने मांगा था प्रेम, आपके हृदय ने मांगा था भाव, और आपके हृदय ने मांगी थी प्रार्थना। पर यह प्रार्थना भी यदि आपके पास आ गई तो उसका केंद्र तो हृदय है। यदि प्रेम आ गया तो प्रेम का केंद्र भी हृदय है। स्नेह आ गया तो स्नेह का केंद्र भी हृदय है। यदि आपके अंदर प्रेम आ गया आपके हृदय में, यदि स्नेह आ गया आपके हृदय में, तो फिर बुद्धि ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। प्रभु के प्रति प्रेम, क्योंकि आप जानते हैं भगवान जो बस में हैं वो किसके हैं? भक्त के बस में है। लेकिन उस भक्त के बस में है जिस भक्त के अंदर प्रेम होता है, और प्रेम थोड़ा नहीं, अगाध प्रेम होता है। और जो अगाध प्रेम होता है वो भक्त फिर अपने प्रेम को बांटने भी लगे, तो वो कितना ही बांटे, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और जो बुद्धि है, बुद्धि से बांटा हुआ ज्ञान, वो तो कहीं खत्म हो जाता है। बुद्धि से बांटे हुए शास्त्र एक दिन पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते हैं। बुद्धि से पकड़ में आए शब्द एक दिन वो भी खत्म होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो प्राप्त करना है वो शब्दातीत को प्राप्त करना है, तर्कातीत को प्राप्त करना है, शास्त्रातीत को प्राप्त करना है। यही तो बात जनक जी ने अपने पिताजी को कही थी, और पिताजी ने उनको साफ दिया था। मैं याद दिला देता हूं आपको। अष्टावक्र जी ने अपने पिताजी को कही थी, सॉरी गलती हो गई है, तो महर्षि अष्टावक्र के, महर्षि अष्टावक्र के जो पिताजी थे वो वेद पढ़ रहे थे। एक बार उन्होंने संपूर्ण वेदों को पढ़ लिया,
दोबारा पढ़ने लगे, दोबारा संपूर्ण वेदों को पढ़ लिया, तिबारा संपूर्ण वेदों को पढ़ लिया, चौथी बार भी संपूर्ण वेदों को पढ़ लिया। तो गर्भ में थे उस समय महर्षि अष्टावक्र, अपनी मां के गर्भ में। अपने पिताजी को गर्भ से ही बोले, पिताजी क्या एक बार वेदों के अवलोकन करने पर, पढ़ने पर जो नहीं मिला, क्या वो बार बार वेदों के पढ़ने पर मिल जाएगा? हाँ, शब्द तो आप में आपकी पकड़ में आ जाएंगे। वेदों के ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, तो वो ऋचाएं, वो मंत्र आपकी पकड़ में आ जाएंगे। शास्त्रों को, अन्य शास्त्रों को पढ़ेंगे तो श्लोक हैं उनमें, श्लोक पकड़ में आ जाएंगे। दर्शनों को पढ़ेंगे तो सूत्र हैं, तो सूत्र पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन जिसको आप पकड़ना चाहते हैं पिताजी, वो आपकी पकड़ से अलग रह जाएगा। इसलिए यदि राम शब्द है, मैं आपको सावधान करता हूं, राम शब्द है, यदि राम शब्द से, इसलिए जो संत सतगुरु हैं, जो अच्छे गुरु हैं, पहुंचे हुए, वो सिर्फ शिष्य को एक शब्द देते हैं, ज्यादा नहीं देते। वो ये नहीं कहते तुम गायत्री मंत्र का जप करो। मैं इसका निषेध भी नहीं करता, मैं इसकी पुष्टि करता हूं। गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है, वेद मंत्र है, और आपके मन की शुद्धि करने वाला है, आपके अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है, आपकी बुद्धि को शुद्ध करने वाला है, आपके पापों को नष्ट करने वाला और पुण्य को देने वाला है। बहुत अच्छा है वेद मंत्र। वह वेद मंत्र, गायत्री मंत्र, वह आपकी रक्षा करता है। उसका अर्थ ही यह है, गायंत्रम त्रायतीत गायत्री, जो गायन करने वाला है उसकी रक्षा करे, उसी को तो गायत्री कहते हैं। बहुत सुंदर है, इसका जप करना बहुत अच्छा है और सदा जप करना चाहिए। लेकिन गायत्री मंत्र में जिस प्रभु का वर्णन किया वेद मंत्रों में, तो शब्द तो याद कर लेंगे आप, गायत्री मंत्र याद कर लेंगे, लेकिन जो गायत्री मंत्र में है वो छूट जाएगा। उसको पकड़ो। उसके लिए वेद ने कहा एको देवा, जितने भी मंत्र हैं एको देवा, उन सभी मंत्रों में एक ही तो देव है। तो एक मंत्र को पढ़ लिया तो समझो सब मंत्रों को पढ़ लिया। और यदि अलग अलग पढ़ रहे हैं आप, तो आप शब्दकोश बन जाएंगे, तो बहुत सारे शब्द आपके भीतर बुद्धि में जमा हो जाएंगे, और जिस शब्द को भी याद करना चाहो वो शब्द याद आ जाएगा, शब्दकोश बन जाएंगे। लेकिन जो शब्दातीत है वो छूट जाएगा। तो वेद कहता है एको देवा, जो परमात्मा है वह तो एक ही है। वही राम नाम में है, वही कृष्ण नाम में है, गायत्री नाम में है, विष्णु नारायण के नाम में है, सब में वही परमात्मा है। वही सोहम में है, वही शिवोहम में है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय में वही है, ओम राम रामाय नमः वही है, सब वही है। उसको देखो, उसी को पकड़ना है, उसी को स्वीकार करना है, और उसकी पकड़ हृदय से होगी, बुद्धि से नहीं होगी। तो एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, सर्वभूता अंतर आत्मा, वो सब सर्वव्यापक है, सभी भूतों की अंतर आत्मा है। कर्म अध्यक्ष, वो सभी कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों का करने वाला नहीं है, वो कोई कर्म नहीं करता, कर्मों का अध्यक्ष है। कर्म अध्यक्ष सर्वभूताधिवास, जो कर्म कर रहे हैं वो उनके अंदर उसका वास है, परमात्मा का उनके भीतर है। कर्म अध्यक्ष सर्वभूताधिवास, साक्षी, उसे कहते क्या हैं? बोले साक्षी कहते हैं।
उसे साक्षी कहते हैं। साक्षी चेतः उसे चेतन कहते हैं। केवलो निर्गुणश्च उसे केवल्य कहते हैं। उसे निर्गुण कहते हैं, गुणातीत कहते हैं उसे। ऐसे गुणातीत परमात्मा को जानो। आपने कहा हमारे पास आकर के, महाराज हमें जो है भूख लगी है। हमने कहा ठीक है। हमने शास्त्र उठाया, पाक शास्त्र, और पाक शास्त्र उठा करके हाथ में दे दिया। पाक शास्त्र का मतलब है रसोई कैसे बनाई जाती है, उसकी विधि विधान जिस शास्त्र में लिखा है वो शास्त्र उठा के दे दिया। अब इसे पढ़ते रहो। अब क्या शास्त्र को पूरा पढ़ोगे तो क्या आपकी भूख खत्म हो जाएगी? लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि वो पाक शास्त्र पढ़ना नहीं है। पाक शास्त्र को पढ़ना भी है, लेकिन पाक शास्त्र के पढ़ने से भूख खत्म नहीं होगी। पर भोजन बनाने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, आजकल तो गूगल पर रिसर्च कर लेते कौन सी सब्जी कैसे बनानी है, अमुक चीज कैसे बनानी है, रिसर्च कर लेते हैं गूगल पर। पहले शास्त्रों में पढ़कर बनाते थे। तो वो विधि भी आपको चाहिए, वो मेथड भी आपको चाहिए। इसलिए शास्त्र को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि शास्त्र कहते किसे हैं? शासनार्थ शास्त्रम। शासन जो तुम पर करे उसको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ही तुम्हें बताएगा कि तुम कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो। शास्त्र ही तुम्हें बताएगा तुम क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो। शास्त्र ही तुम्हें बताएगा तुम कितना अच्छा देखते हो, कितना बुरा देखते हो। शास्त्र ही तुम्हें बताएगा कि तुम कितना अच्छा सुनते हो, कितना बुरा सुनते हो। शास्त्र ही तुम्हें बताएगा क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। शास्त्र ही तुम्हें बताएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये शास्त्र ही तुम्हें बता रहा है कि शब्दों को नहीं, शब्दातीत को ग्रहण करो। शास्त्र ही तुम्हें बता रहा है शास्त्र को नहीं, शास्त्रातीत को ग्रहण करो। तर्क ही तुम्हें बता रहा है कि तर्क को नहीं, तर्कातीत को ग्रहण करो। आपने कहा मुझे भूख लगी है, मैंने आपको शास्त्र उठा के दे दिया। क्या शास्त्र से भूख मिल जाएगी? वो मिट जाएगी? क्योंकि शास्त्र तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मन मोदकन्न भूख बुताई। किसी ने कहा भैया मुझे भूख लगी है, बड़ी तेज भूख लगी है, तो बोले लड्डू खा ले। उसने कहा भैया लड्डू हैं तो नहीं, खा कैसे लूं? बोले मन से खाए रे कि मैं लड्डू उठा रहा हूं और खा रहा हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं मन मोदकन्न भूख बुताई। ऐसे मन के लड्डू फोड़ने से, मन के लड्डू खाने से किसी की भूख बुझी है? कभी भूख शांत नहीं होती। इसी प्रकार से अब तुम्हें प्यास लगी है, तुमने मांगी रोटी, जब भूख लगी तो भोजन मुझे दे देना चाहिए। आपको विधि नहीं आती, मुझे आती है। मुझे चाहिए कि मैंने जो भोजन बनाया भोजन दे दूं। और संत करते क्या? यही तो करते हैं। गृहस्थ आश्रम के दरवाजे, गृहस्थ आश्रमियों के दरवाजे पर जाकर के नारायण हरि भगवती भिक्षाम देहि। तो हमारी माताएं बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत सुशिक्षित हैं। वो हमें कोई शास्त्र उठा करके नहीं देती माताएं कि पाक शास्त्र लो पढ़ो। वो तो सीधे दाल रोटी होगी तो दाल रोटी ला के देंगी, सब्जी रोटी होगी सब्जी ला के देंगी, खीर पूड़ी होगी तो खीर पूड़ी ला के देंगे। आहा, घर में दूध है दूध देंगी, माखन है माखन देंगी। कितना भाव होता है माताओं का। माताओं का जैसा हृदय पवित्र मिलना बड़ा मुश्किल है। श्रद्धामयी माताएं जो होती हैं वो श्रद्धा का स्वरूप होती हैं।
इसलिए रामचरितमानस में कहा शंकर तो विश्वास का स्वरूप है और पार्वती जी श्रद्धा का स्वरूप है। पिता विश्वास का स्वरूप होते हैं, माताएं श्रद्धा का स्वरूप होती हैं, साक्षात श्रद्धा की प्रतिमूर्ति होती हैं। अब तुम्हें प्यास लगी और प्यास लगने पर आप हमारे पास आए, हम वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक। बोले साहब हमें प्यास लगी है, तो ठीक है, ये लो H2O, एक सूत्र है वैज्ञानिकों का, H2O। क्या सूत्र है? H2O। ये ले जाओ और इसको याद करो। H2O का अर्थ होता है ऑक्सीजन एंड, क्या होता है? मैं तो भूल गया भाई। तो ये दो H2O ये सूत्र दे दिया, और जब सूत्र दे दिया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि जो जल बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो भैया मैंने जो आपसे पूछा, जिज्ञासु कहता है मैंने आपसे पूछा, वो मुझे प्यास लगी थी तो मैंने आपसे पानी मांगा है, और आप मुझे जल बनाने की विधि दे रहे हैं कि H2O सूत्र से जल बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से जल बनता है। तो ये आपका सूत्र तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो प्यास लगी है, मुझे तो पानी चाहिए। तो सब संत अक्सर, बड़े बड़े विद्वान भी यही कर रहे हैं। प्यास लगी है आपको और आपको H2O सूत्र दे रहे हैं, इसकी व्याख्या पढ़ो अच्छी तरह से। भूख लगी है आपको, आपको पाक शास्त्र दे रहे हैं, इस शास्त्र को पढ़ो। जिस भी धर्म में जाएंगे वह धर्मी अपने धर्म का धर्म ग्रंथ पकड़ा देगा। जिस धर्म में भी जाएंगे, मैं सबकी बात कहता हूं, लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि वो अपना धर्म ग्रंथ पढ़ाते, पकड़ा देते हैं आपको, वो भी बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि वो आपकी मस्तिष्क की जो भूमि है उसको शास्त्र के द्वारा भुरभुरी उपजाऊ बनाना चाहते, उपजाऊ बनाना चाहते हैं। जब आपकी भूमि उपजाऊ होगी तो उसमें बीज वपन किया जाएगा, सुंदर अंकुर उगेगा और सुंदर फसल उगेगी और सुंदर फसल तैयार होगी। इसी प्रकार से यदि H2O सूत्र को आपने ग्रहण कर लिया तो क्या आपको जल का स्वाद आ गया? क्या आपको उसका जिक्र मिला जल का? तो जिक्र, उसका जल का जिक्र करने से स्वाद आया। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि जिक्र करने से स्वाद नहीं आता। आपने देखा होगा कि जब भजन कीर्तन करते हैं, ब्राह्मण हो, संत हो, विद्वान हो, कितना आनंद लेते हैं, मस्ती में झूमते। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा, करंते बावरे, फिकर करंते बावरे, जिक्र करंते साध। जो फिकर करते हैं अपने जीवन की वो बावले पुरुष हैं। अरे भाई, जिसने जन्म दिया है वही हमारी व्यवस्था करे। फिकर करंते बावरे, जिक्र करंते साध। उठ फरीदा जिक्र कर, उठ फरीदा, उस परमात्मा की जिक्र कर, फिकर करेगा आप, वह परमात्मा अपने आप ही फिकर करेगा। तो H2O सूत्र आपने याद कर लिया, क्या जल का स्वाद आया?
आपने वेद याद कर लिए, शास्त्र याद कर लिए, रामायण याद की, भागवत याद की, आपने सब याद कर लिए। हमने मान लिया आप बहुत बड़े विद्वान हो गए, ले आपने अपने जीवन को शब्दकोश बना लिया, लेकिन क्या वो जो शब्दातीत था उसकी अनुभूति हुई? क्या जो शास्त्रातीत था उसकी अनुभूति हुई? क्या जो इंद्रियातीत था उसकी अनुभूति हुई? क्या जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो बुद्धि परतस्तु सह, जो बुद्धि से परे है, क्योंकि जो शास्त्र हैं उनमें, शास्त्रों में भी तो बौद्धिक व्यायाम है, तो जो बुद्धि से परे है क्या उसका अनुभव हुआ? उन शब्दों में जो आप ढूंढ रहे थे, तो जो शब्द जिसके बोले हुए हैं, जो लिखने वाला है वो कौन है? शास्त्र को लिखने वाला। जो पढ़ने वाला है वो कौन है? उसे देखो, उसकी खोज करो। और उसकी जब खोज करोगे तो जैसे शास्त्र का लिखने वाले की खोज हो जाए, ऐसे पढ़ने वाला भी अपनी खोज कर ले और शास्त्र को लिखने वाले की खोज कर ले, तो मैं समझता हूँ कि ये द्वैत नष्ट हो जाएगा कि लिखने वाला और पढ़ने वाले दो नहीं होंगे, एक ही हुआ। इसी तरह से जो श्रोता बने हुए बैठे हैं, अपने को और समझते हैं और वक्ता को और समझते हैं, यदि वक्ता में और श्रोता में उसी परमात्मा को देखें कि वही परमात्मा वक्ता में होकर के बोल रहा है और श्रोता में होकर के सुन रहा है, तो जो सुनने वाला और बोलने वाला वो दो नहीं है, दोनों एक ही हैं। और जब ऐसी अनुभूति एक की होगी तो एक है साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। एक की साधना करने पर सब सिद्धियां आपके पास होंगी, और एक की सिद्धि नहीं हुई तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आप बुद्धि पर भरोसा न करें, आप रुक जाएं और जो बुद्धि से परे है, जो परमात्मा है, जो तुम हो और जो वह है, उसको न चूकें। वक्ता कह रहा है, श्रोता सुन रहा है, सुनने वाले में कौन सुन रहा है, कहने वाले में कौन कह रहा है, दोनों की एकता करो। भगवान की ये बड़ी लीला है कि दूसरी तरफ सामने से होकर के बोल रहा है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो दूसरी तरफ सामने से होकर के सुन रहा है। अरे वही बोल रहा है और वही सुन रहा है, उसी एक का अनुभव करो। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। इसलिए मैं आप सबके प्रति भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको सब परिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें, और भगवान आपकी इतनी प्रखरता दें आपके अंदर, इतना श्रद्धा, इतना भाव, इतना प्रेम आपके हृदय में भर दें, जिससे आप उस शब्दातीत को, शास्त्रातीत को, तर्कातीत को और मनातीत को, इंद्रियातीत को, उस अतीत परमात्मा को जान सकें जो सबके अंदर व्यापक है, सब में छुपा हुआ है। इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। और आप सबके लिए मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए भगवान आपको सदा सब परिवार स्वस्थ रखें, सुखी रखें, आनंदित रखें, और इसके साथ साथ बहुत बहुत आपके प्रति शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके प्रति आशीर्वाद, और बहुत बहुत आप सभी के पावन श्री चरणों में बार बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।